जय श्री राम। व्यापारी दो प्रकार के होते हैं। एक वो होते हैं जो स्वयं में पैसे लगाते हैं और खुद व्यापार करते हैं। दूसरा वो होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट अपनी योजनाओं के थ्रू से पैसा देती है और उन्हें व्यापार करने का एक अवसर देती है। व्यापारी उसमें भी दो प्रकार के होते हैं। B2B, बिजनेस टू बिजनेस जिसको बोलते हैं, जो एक व्यक्ति सामान खरीदता है और उसे बनी बनाई सामान को दूसरे रेट में बेच करके अपना मुनाफा लेकर साइड हो जाता है। दूसरा होता है उद्यमी, जिसे उद्योगपति कहते हैं या उद्योग कहते हैं। जो उद्योग लगाया जाता है उसके लिए भी सरकार अपनी योजनाओं के थ्रू पैसा देती है और एक उद्यमी बनने का अवसर देती है। जैसे अभी मैं रिलायंस की बात करूं तो रिलायंस परिवार एक बिजनेसमैन है और वहीं टाटा परिवार उद्योगपति है। उद्योगपति जो होता है वो अपने प्रोडक्ट का स्वयं मैन्युफैक्चरिंग करता है, वो मैन्युफैक्चरर होता है। और जो व्यापारी होता है, जो बिजनेसमैन होता है, वो किसी भी प्रोडक्ट को उस पर अपना मूल्य रख करके दूसरे कस्टमर को बेच देता है। तो ये अंतर है। तो आज के परिवेश में भारत सरकार और राज्य सरकार हजारों की संख्या में योजनाएं दे रही है हम सब युवाओं के लिए। शर्त ये है कि हम करना नहीं चाहते हैं, ये सच बात है, हम करना नहीं चाहते हैं। मैं 3 सालों से लगा था और आज मेरा बिजनेस सेटअप स्टार्ट है। जैसे दिखाना चाहता हूँ, देखिए हमारा पैनल है, 32 किलोवाट का पैनल लगाया हुआ हूँ। बिल्कुल फ्री बिजली है। हमारी जो यूनिट चलती है ये इसी ऊर्जा के केंद्र से चलती है। इसलिए करना नहीं चाहते हैं क्योंकि भाई एक दिन में व्यापार नहीं मिल पाता। आप नौकरी पाने के लिए गवर्नमेंट सेक्टर में एग्ज़ाम देते हैं, कंपटीशन फेस करते हैं, अगर फेल होते हैं तो बैकआउट हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट ने आपको नहीं दिया, फिर ट्राई करिए। मेहनत करने से एक दिन में नहीं होता है। तो व्यापार के लिए हमारा भारत सरकार और राज्य सरकार लाखों योजनाएं दी हैं भाई। अपार संभावनाएं हैं आज के परिवेश में, वो भी खासकर मीडिया के ज़माने में। बस शर्त यह है कि आप सरकार पर टिप्पणी न करके सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का लाभ कैसे लिया जाए उस पर ध्यान केंद्रित करिए। यकीन मानिए भविष्य उज्जवल होगा आज के युवाओं का। दूसरी बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में ही सिर्फ सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, बात थोड़ी कड़वी है। उसका कारण है क्योंकि उत्तर प्रदेश का युवा सिर्फ राजनीति करना जानता है। जी, वह राजनीति उसे अति प्रिय सब्जेक्ट लगता है, उसके और लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। यही आप महाराष्ट्र में जाएंगे, गुजरात में जाएंगे तो सारे युवा बिजनेस करते हैं। छोटा बड़ा घुमचा लगा रहा है, कोई बेकरी का धंधा किया, जिसकी जितनी क्षमता है उस क्षमता के हिसाब से वो अपना व्यापार कर रहा है। नो डाउट सर। महाराष्ट्र में जाएंगे, जितने महाराष्ट्र के लोग हैं वो अपने अपने सेंटर हब पे, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उसके डिस्ट्रिक्ट हब पे, उसका सेंट्रल ग्राउंड पे जा करके सब जॉब कर रहे हैं। 99% लोग जॉब कर रहे हैं। 2-5% जो बच रहा है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी बिजनेस में इन्वॉल्व है। क्योंकि हमारा जो एक दूसरा मकान और बिजनेस है वो मुंबई में ही है। मैं बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस आप लोगों को दे रहा हूँ। बैंगलोर जाइए, मैंगलोर जाइए, केरला जाइए, कोच्चि जाइए, कर्नाटक जाइए, साउथ पार्ट देख लीजिए अपने भारत का, नॉर्थ में दिल्ली पार्ट देख लीजिए। भाई किसी के पास समय नहीं है भाई। बिहारी भी यहाँ खुश हैं आज के परिवेश में। ये वीडियो स्क्रॉलिंग करने का आपको एक हैबिट सी बन गई है। अच्छी बातें सुनना नहीं है, बस स्क्रॉल करना है। बिहारी भी खुश हैं। क्यों? वो दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, 20,000, 30,000, 50,000, 60,000 अपनी योग्यता के अनुसार कमा रहे हैं और अपने परिवार को वेल मेंटेन करके चला रहे हैं। लेकिन वही उत्तर प्रदेश के युवा सिर्फ नेतागिरी में लगे हुए हैं। सिर्फ नेतागिरी, उनको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ नेतागिरी। इसका कारण है कि उत्तर प्रदेश राजनीति का हब है संपूर्ण भारत का। तो आप राजनीति का शिकार ना हो जाएं, आपका बहुमूल्य वक्त जो 10 साल 15 साल है वो निकल ना जाए। आपकी जो रगों में जोश है, जुनून है, जवानी है और आपका वक्त जो एक्चुअल है उसे सही जगह लगाएं। इसलिए प्रयास करिए कि यदि आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिला है तो दिन रात मेहनत करिए और कोई ना कोई प्लेटफॉर्म तलाशिए। प्लेटफॉर्म पा जाएंगे तो आप सब कुछ यथासंभव प्राप्त कर लेंगे। व्यापार के लिए
जैसा मैंने बताया कि हज़ारों योजनाएं हैं। शर्त यह है कि आप जाइए, अपनी योग्यता को दिखाइए, अपने सर्टिफिकेट को दिखाइए, जो संबंधित डॉक्यूमेंट्स लगने हैं वो डॉक्यूमेंट्स लगाइए, कंटिन्यूअस लगे रहिए भाई। 100% योग्यताएं के अनुसार आपको वो बिज़नेस, वो व्यापार जो गवर्नमेंट सेक्टर दे रही है वो मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। लोग पा भी रहे हैं। कुछ युवाओं के बारे में ये बताना चाहूँगा, ये वो युवा हैं जो सिर्फ रटी रटाई तोते की भाषा बोलते हैं। उनको झंडा और डंडा से मतलब है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना विकास हुआ है, क्या हो रहा है, सिक्योरिटी कितना बढ़ा हुआ है, हमारे और आपके बीच में प्राइवेसी कितनी अच्छी है, ये सब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ धूम धड़ाम, मार झगड़े, इन्हीं में व्यस्त हैं। तो प्रयास करिए प्लेटफॉर्म मिल जाए, एक अच्छी लाइफ हो और अपने साथ साथ अपने परिवार की भी लाइफ अच्छे से बीत जाए। इसी कामनाओं के साथ लगे रहिए स्वयं के विकास के लिए, अपने देश के विकास के लिए। जय हिंद, नमस्कार।